बीटीसी को हम टच करते हैं, बीटीसी। अभी देखते हैं बीटीसी का क्या हाल चाल है। तो बीटीसी का हाल देखते हैं। तो 70,651 डॉलर, उसके सामने क्या, 9.47% अप चला गया है। बीटीसी 9.47% अप। इसका मतलब क्या है? बीटीसी का ग्रोथ होना शुरू हो चुका है, वापसी हुई है थोड़ी सी, 9% वापसी हो चुकी है, पॉजिटिव साइन आ रहा है दुनिया में। जब जब बीटीसी पॉजिटिव होता है, तब तब जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां हैं दोस्तों जो अच्छी वाली हैं, जो जेन्युइन है, उनके अंदर भी चेंज आता है दोस्तों। ठीक है। ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। लेकिन जो आपका टोकन है, एलजीएनएस, उसका जो सिस्टम है, पीओएस सिस्टम, उसका अलग सिस्टम है। वो अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि हमारे हमारे पास कम्युनिटी भी है, डाओ भी है, हमारे पास मैकेनिज्म भी है रेट को कंट्रोल करने का। ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी आज के प्लान के अंदर, हम देखते हैं दोस्तों। तो मैंने ये जो पीडीएफ है, आज पहली बार इसके जरिए हम प्लान करते हैं दोस्तों। टिल्ट करता हूं अपनी स्क्रीन को, तो फटाफट हम जो भी दोस्त आए हैं उनको समझाते हैं कि हम क्या हैं, ओरिजिन। तो दोस्तों, आपका स्वागत है ओरिजिन के प्लेटफॉर्म के अंदर। एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर एक नई क्रांति की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन को अगर सीधे शब्दों में हम समझे तो फाइनेंस, फाइनेंस प्लस प्राइवेसी प्लस ग्लोबल, अगर शब्दों को जोड़ दें तो पूरी दुनिया जो ग्लोबली फाइनेंस का काम करेगी प्राइवेसी के साथ, ये है ओरिजिन। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास करेंसी होनी चाहिए जो प्राइवेसी हो, जिसके अंदर अनोनिमस हो, जिसको जिसको कोई बंद ना कर सके, जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके, जिसके ऊपर कोई फ्रीज ना कर सके, जिसको कभी भी, जिसका लेन देन आसानी से हो सके, अच्छे कामों के लिए हो सके, हमारी करेंसी हमारे पास हो। एक ऐसा सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो वो किसने बनाया है? ओरिजिन ने। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसको बनाया है कुछ के में रह सकता है, जरूरी नहीं कि उस देश का नागरिक है तो उस देश के लिए ही काम करता है, इंसानियत के लिए काम भी होता है। तो यूएसए, रशिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ से बहुत पढ़े लिखे लोग, अच्छे नेचर के, जो कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, जो चीजों को समझते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसका नाम है ओरिजिन। तो कब स्टार्ट किया? 7 मार्च 2020 को उन्होंने ओरिजिन की शुरुआत करके कम्युनिटी के हाथों में आपका ओरिजिन प्रोजेक्ट दे दिया। क्या उन लोगों का पहला कोई एक्सपीरियंस था? क्या कोई गलती हुई पहले? क्या कोई सुधार हुए हैं? क्या कोई तजर्बा था? क्या पहले कोई ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर पहले भी उन्होंने काम किया था? यस दोस्तों, पहला भी सिस्टम था। 2022 के अंदर हमने पहला प्रैक्टिस कर लिया था इसका। हमारे क्रिएटर्स ने इसकी प्रैक्टिस पहले कर ली थी, पहले भी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा था, पहले भी सब कुछ हुआ है, स्टेकिंग भी हुई है, वॉलेट भी बने थे, आईडी भी, सारा कुछ लगा था। लेकिन उसके अंदर सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे दोस्तों, सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उससे बात नहीं बनती, क्योंकि बहुत लंबी कमी तो निकल ही जाती है दोस्तों। इन तजर्बे से ही चीजें सही होनी शुरू होती हैं। तो ओलंपस 2022 में जो बना था, उसका टोकन का हमारा नाम था OHM, ओम। तो इथेरियम की शुरू हुआ था, वो बीटीसी से अलग सिस्टम है उसका। बीटीसी में क्या होता है? माइनिंग होती है, कंप्यूटर लगते हैं, मशीनें लगती हैं, बिजली लगती है, उसको टेम्परेचर सही रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है, तब उसकी मिंटिंग होती है दोस्तों बिटकॉइन की। लेकिन इथेरियम ने वो कॉस्ट को कम कर दिया, उसने ऐसा फार्मूला निकाला कि खर्चा कम और मिंटिंग होने शुरू हो गई, टोकन बनता है।
प्राइस $4 से शुरू हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर सोचो, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने में कहाँ पहुंच गया? $1400। आज की डेट में अगर $1400 का चीज हमारे हाथ लग जाए तो सोचो क्या मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। उसका रेट पहुंच चुका था। इसका मतलब उसमें जान थी प्रोजेक्ट के अंदर, वो लोगों ने स्वीकार कर लिया था उसको। फिर वो $3000 तक भी पहुंच गया था। आज की डेट में भी उसका $15 से $20 प्राइस है। क्योंकि लोग शिफ्ट हो गए वहां से। वो लोग वहां से, अब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियां आ गई हैं मार्केट के अंदर। तो उसमें उसके अंदर हम क्यों नहीं काम कर रहे आज? क्योंकि वहां पर अगर मैं काम करूंगा जाके, मैं उसके अंदर अपना बाय करूंगा OHM को, तो मैं किसी को ला नहीं सकता उसके अंदर, अपने किसी दोस्त को उसमें नहीं ला सकता। मेरे कोई फायदा नहीं, हमारी कम्युनिटी नहीं बढ़ी। और उसमें कुछ कमियां भी थी दोस्तों, उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसके अंदर जो मैकेनिज्म था वो थोड़ा सा ऐसा था कि वो नहीं चढ़ पाया, वो ट्रैक पर नहीं चढ़ पाया, वो नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों, तजर्बे से ही सीखा जाता है। तो उस सारी कमियों को ओरिजिन के अंदर दूर कर दिया गया, और यहाँ पर 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाए गए। मैकेनिज्म भी बिल्कुल सही कर दिया। ये क्रैश नहीं होगा सिस्टम, जिन LGNS कभी क्रैश नहीं होगा। ऐसा सॉलिड सिस्टम बनाया, बिल्कुल डिफरेंट बना दिया उससे। तो दोस्तों, ये है वो प्रोजेक्ट। इसके अंदर 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा दिए गए। वहां फीस बहुत ज्यादा लगती थी, यहाँ पर पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया गया। जो मेन प्रॉब्लम आती है फीस की आती है। जब लोगों के, मान लो आज आपका 0.10 पोल लगता है आईडी लगाने को, अगर सोचो 10 पोल लगे एक आईडी लगाने को, तो कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी लोगों के अंदर। ठीक है। तो ये पॉलीगॉन बहुत सिक्योर है, बहुत सरल है यूज करना, और ट्रांजैक्शंस की स्पीड बहुत ज्यादा है। आप जब क्लेम करते हो तो कैसे 1 2 4 सेकंड में आपका क्लेम वापस आ जाता है। तो एक डी कर रखे जाते हैं एक्सचेंज पर, दुकान पर। तो क्विक स्वैप हमारी दुकान है, जहां पर हमने अपना टोकन भी रख दिया है, और उसके बराबर हमने डॉलर भी रख दिया। अब किसी की इच्छा है, वो वहां पे जाता है, टोकन खरीदता है, डॉलर रख देता है, तो डॉलर ज्यादा हो जाता है, टोकन कम हो जाता है। कम होता है, इसका मतलब है रेट बढ़ जाता है। एक्सचेंज के अंदर टोकन ज्यादा हो जाता है, तो रेट कम हो जाता है। तो लिक्विडिटी आज हमारी कितनी है वो भी, वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने और कामों में अपना लक आजमाया है। लेकिन उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं दुनिया के लिए, वो भी इसके अंदर है। ठीक है। तो इसका जो जो हमारा सिस्टम बना दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट जो बना दिए गए हैं, एक लैंग्वेज, खास लैंग्वेज के साथ लिख के, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लिखते हैं ना, उसके अंदर सालों साल लग जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि कॉपी ली, 4 लोग बैठे और ऐसे लिख दिया ना। अगर कुछ गलत लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरी दुनिया का पैसा खत्म हो सकता है उसमें, जो भी इस सिस्टम के अंदर है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे दोस्तों बहुत मेहनत से पढ़ लिख के, ताकि उनको कोई हैक ना कर सके। ऐसा भी है, इतने सिक्योर है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है। आपका टोकन कभी कभी ऐसे स्वैप नहीं हो सकता बिना आपकी इजाजत। लेकिन उस कोड को किसने पढ़ के ऑडिट किया है, किसने उसको बोला है कि दिस इज सेफ? किसने बोला है? सर्टिक ने। ठीक है। तो सर्टिक ने ऑडिट किया था, ओरिजिन ने खुद एप्लीकेशन दिया था कि सर्टिक को, कि हमारा प्रोजेक्ट ऑडिट करो और दुनिया को बताओ कि ये सेफ है कि नहीं है। तो सर्टिक ने 1 महीने के लिए पूरा प्रोजेक्ट अपने पास रखा था, और उसको ऑडिट करके एक